चैप्टर 5 ऑफ द बुक गुफ्तगू जो आज कल मैंने स्टार्ट की हुई है। वासिफ अली साहब की गुफ्तगू बहुत अच्छे लेक्चर्स उनके रिकॉर्डेड हैं, तो वो उनको ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सवाल जवाब की शक्ल में ये है। सवाल जो है, पहला सवाल चैप्टर 5 का, ये जो जन्नत है बड़े दायमी सरूर और सुकून की जगह जो रोज़े महशर हिसाब किताब के बाद अल्लाह ताला अता करेंगे। क्या जन्नत नाम की कोई चीज़ हमें इस दुनिया इस ज़िंदगी में मिल सकती है? बेशक इसमें हूरें और दूसरी चीज़ें ना हों। जवाब, अपना सवाल सोच के किया करें। ये जो सवाल है, इसका सवाल में गलती है कि जन्नत नाम की चीज़, जन्नत नाम का मकाम, तो नाम का लफ्ज़ भी निकाल दो। मानने वाले ऐसा नहीं करते। जन्नत और जन्नत नाम की चीज़ में फ़र्क है। ज़बान के हिसाब से क्या फ़र्क है? एक है जन्नत और एक है जन्नत नाम की शय। जन्नत नाम की शय में बोलने वाला अपने आप को थोड़ा सा लाताल्लुक़ महसूस करता है। मसलन बाप नाम का आदमी और बाप में फ़र्क है। बाप नाम का आदमी आया हुआ है और अब्बा आया हुआ है, मैं फ़र्क समझो। पूछा, आप क्यों परेशान है? कहता है, औलाद नाम की किसी शय ने परेशान किया हुआ है। औलाद में और औलाद नाम की चीज़ में क्या फ़र्क है, ये मद्देनज़र रखो। अब सवाल क्या बना? जन्नत का एक मकाम है जो अल्लाह ताला अता फरमाएगा। फिर आपने जन्नत की वजाहत कर दी कि यह दायमी सरूर का मकाम है। आपने कैसे वजाहत कर ली? सवाल, हमने किताबों में पढ़ा है। जवाब, ठीक है, किताबों में जो मकाम पढ़ा है इसमें दायमी सरूर है, यह मकाम हूर है। अब इसमें से आप तलखीस कर रहे हैं कि इसमें हूर बेशक ना हो। आप कौन है तरमीम करने वाले? लिहाजा आप जन्नत का अपना तस्वुर बना रहे हैं कि इसमें से हूरें निकाल दो जी। क्यों निकाल दो जी? या ये कहेंगे कि इसमें कोई शय डाल दो। वो कोई मकाम है, जो भी है जन्नत है तो जैसी है। दरख्त बेशक ना हो, दूध की नहरें जो हैं, तो दूध तो हमें रास नहीं आता, हज़म नहीं होता। अब ये बयान का मकाम नहीं है। हूरें क्या करेंगी? वो तो बच्चे जैसी होंगी। हम लोग उम्र रसीदा होंगे, चलने के लिए लाठी चाहिए होगी। न ये बात करने वाली है, ना ये बात समझने वाली। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जन्नत दायमी शबाब का मकाम है। जिस यकीन के साथ आपका एतमाद है कि आपको यह मकाम हासिल होगा, ये यकीन कैसे मिला जबकि जन्नत से तारुफ नहीं है, हासिल नहीं है? तो इसका एतमाद किस बात पर है? जन्नत के हासिल होने की तवक्का इस ज़िंदगी में इसके हासिल होने से पहले कैसे है? सवाल तो ये है कि क्या ऐसी जन्नत इस ज़िंदगी में हासिल हो सकती है? जन्नत की अगर तफसील बयान करें तो तफसील तो आपको समझने से कासिर रहेगी। तफसील जैसे बयान हुई है कि इसमें नहरें हैं, जिसका प्यास ना हो, इसका दूध की नहरें क्या करेंगी? सायादार दरख्त होंगे। पहले अगर कोई सर्दी में आई तो सायादार की दरख्त की क्या ज़रूरत है? ठंडे मौसम होंगे और धूप के इंतज़ार में बैठे, वो क्या करें? वहाँ पर बारिशें होंगी और जिन लोगों को पहले बारिशों से नुकसान पहुँचा हो, वो क्या समझेंगे इस बात को? जन्नत को समझने के लिए इसका देखना ज़रूरी है, और समझने के लिए जन्नती होने की कैफियत का होना ज़रूरी है। जब तक जन्नती होने की कैफियत ना हो, आपको इस ज़िंदगी में जन्नत का मकाम हासिल नहीं मिल सकता। और अगर जन्नती होने की कैफियत समझ आए तो आपको यह मकाम यहाँ ही हासिल हो सकता है। अगर यूँ तारीफ़ कर दी जाए कि अल्लाह ताला का तकर्रुब जन्नत है और अल्लाह ताला से दूरी दोज़ख है, तो ये इस ज़िंदगी में हासिल होता है। सवाल, बड़ा अच्छा जवाब है। जवाब, मकसद ये है कि जो अल्लाह से करीब है वो जन्नत में है। और अगर यहाँ समझ नहीं आती कि अल्लाह से कुर्ब क्या है, तो जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है वो जन्नत में है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं, खुद ब खुद दोज़ख में है। तो इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत है और इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी दोज़ख है। इस तरह आपको बात समझ आ जाएगी। जन्नत मकाम का नाम है, ख्याल का नाम है, अमल का नाम है, हासिल का नाम है। जन्नत में बेशुमार चीज़ें हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह होगी कि अल्लाह ताला का दीदार अता होगा, जो इस ज़िंदगी में नहीं होता। जिनको यहाँ तकर्रुब इलाही हासिल हो जाए, इनके लिए जन्नत ही जन्नत है। फिर कहा गया है कि जन्नतीन, जन्नतान, यानी एक नहीं बल्कि कई जन्नतें हैं। इसलिए कहते हैं कि जब मौत से पहले मौत का मकाम समझ आ जाए, तो मौत के बाद मिलने वाले इनाम मौत से पहले मिलना शुरू हो जाते हैं। जब तक मरने से पहले ना मरो, तो मरने के बाद का मकाम आपको कैसे हासिल हो? इसलिए जन्नत मिलती तो है, मगर मौत के बाद। अगर ज़िंदगी में ही मौत का मकाम हासिल कर लें तो जन्नत हासिल हो जाएगी। तो वक्त को समझने के लिए वक्त से निकलना पड़ता है। इतनी सी शर्त है, जो यहाँ से निकल गया मकाम पा गया। दुनिया में रहकर दुनिया की मोहब्बत से अगर इंसान आज़ाद हो जाए तो दुनिया के बाद का नक्शा पा सकता है। ऐसा हो सकता है जन्नत में जाने वाले को जन्नत की बशारत तो दुनिया में मिल सकती है, यानी जैसे अशरा मुबशरा है। जिनको जन्नत में जाने की बशारत मिल जाए, वो यहीं से जन्नत में है। वैसे ही अल्लाह की मेहरबानी है, जिसको जन्नत में ले जाना हो, इसका सफ़र यहीं से आसान हो जाता है। ये नहीं कि इसको यहाँ अज़ाब में रखा जाए और आगे जाकर जन्नत में भेज दिया जाए। जो यहाँ तस्लीम कर गया वो जन्नत का हिस्सेदार हो गया। फिर बुज़ुर्गों ने बहिश्ती दरवाज़ा यहीं लगा दिया। यानी बाबा साहब ने एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस दरवाज़े से गुज़रा वो जन्नत में जाएगा। इतराज़ करने वालों ने बाबा साहब से पूछा कि जन्नत तो बाद का मकाम है, यहाँ कैसे? आपने फरमाया कि जिसको यहाँ से दरवाज़ा नहीं मिला तो आगे कहाँ से मिलना है?
जन्नत का दरवाज़ा इधर ही है, इधर ना मिला तो आइंदा कहाँ मिलेगा, अचानक थोड़ी हो जाएगी जन्नत की तमन्ना, जन्नत का हसूल इधर ही है, जो यहाँ दाखिल हो गया वही वहाँ पहुँचेगा। सवाल, यहाँ थोड़ी सी वजाहत फरमा दें कि मौत से पहले मौत क्या होती है। जवाब, इतना तो आपने सुना हुआ है कि मौत से पहले एक मकाम है, मौत का जायका। तो वो होता क्या है? अगर आप तफसील बयान करें ज़िंदगी की, ज़िंदगी क्या होती है, तो फिर आपको मौत से पहले मौत का जायका समझ आ सकता है। इसकी एक सूरत यह है कि आरजू से निकल जाना। आरजू भी फितरी है, यानी खुशियाँ हासिल करना, खुशनुमाइयाँ हासिल करना, इनाम हासिल करना। अगर इस तमन्ना से इंसान किसी तरीके से निकल जाए तो कहते हैं कि ज़िंदगी मरने से पहले मर गई। मकसद यह है कि आप अपनी आज़ादी किसी की गुलामी में दे दी जाए, तो वो मरने से पहले मर गया। कुछ सबक आपको यहाँ से समझ आ सकता है कि रमज़ान शरीफ में आप खाना पीना तर्क करते हो, ज़िंदगी मौत चली जाती है। इस तरह जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए वो फितरी मौत, मरने से पहले अल्लाह की राह में मर गए। रूहानी तौर पर यह है कि आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर इसकी रज़ा की तहवील में दे देना। ये है मौत से पहले मरना। मतलब यह है कि एक दरिया के किनारे एक बुज़ुर्ग थे, उनको दूसरे दरवेश ने खाना भिजवाया। खाना खाया, बर्तन वापस लौटाए और कहा, इसको जाके मेरा सलाम कहना और इसे बताना कि वो आदमी तुझे सलाम भेजता है जिसने कस्मी तौर पर आज तक खाना नहीं खाया। खाना खाने के बाद ये बात हुई, पैगाम ले जाने वाला अटक गया, कहने लगा, बड़े अफसोस की बात है, आपने मेरे साथ खाना खाया और पैगाम ये भेज रहे हैं। इसने जवाब दिया, मैंने आज तक साइल बनकर या मुतमन्नी बनकर नहीं खाना खाया, मैंने आज तक कमा कर खाया है, ना मंगवा के खाया। इसने खिलाया है तो मैंने खाया। यह है मरने से पहले मरने का एक मंजर, यानी अपनी ज़रूरत को इसकी मर्ज़ी के ताबे कर देना। अपनी मंजिल आप जो तय कर गया वो यहाँ मरने से पहले मर गया। ये अपने वजूद की मंजिल होती है। हम समझते हैं कि खाना ताकत का ज़रिया है, एक मकाम पर यह भी दीन के ख़िलाफ़ है, यानी कि खाना ताकत का ज़रिया नहीं है। ताकत का ज़रिया अल्लाह ताला की मेहरबानी है, चाहे तो खाने के ज़रिए ताकत दे, चाहे तो खाना खाने के बगैर ताकत दे। वो खिलाए बगैर भी ताकत दे सकते हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात आए हैं, लोगों ने कई साल तक खाना नहीं खाया मगर ताकत मौजूद रही। अल्लाह ताला जब आपको ऐसी चीज़ अता करे कि आपका वजूद आपके कब्ज़े में हो, तो फिर नतीजा वजूहात से आज़ाद हो जाएगा। जब नतीजा वजूहात से आज़ाद हो जाए तो समझो कि इंसान मौत से पहले मर गया। नतीजा मिला है, वजह कोई नहीं थी, तो ये मरने से पहले मरने का मकाम है। तो ऐसे वाक़यात हो सकते हैं कि लोगों ने अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर दिया, अपनी ज़िंदगी को इसके मातहत कर दिया, अपना ज़िंदा रहना इसके फजल पर छोड़ दिया, तो इनके लिए मरना जीना बराबर हो गया। यानी रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं। ऐसा वाक़या हो सकते हैं। इसके और भी पुरस्रार राज हैं कि दरहकीकत मर जाना है और फिर वो ज़िंदा हो जाते हैं। अब ये हकीकी मर जाना और ज़िंदा हो जाना एक अमल भी हो सकता है और एक अलामत भी हो सकती है। फ़िलहाल अलामतन बात समझ ली जाए कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं रहते। एक दरवेश की कहानी है कि एक दरवेश फ़कीर बना हुआ वसाइल किसी आदमी के पास गया। दुकान में बैठा था, वो आदमी दुकान अतार की थी। सदा लगाई अल्लाह के नाम की। अतार जड़ी बूटियाँ वाले पंसारी या हकीम समझ लो, बहुत मसरूफ़ थे। कहा, मसरूफ़ हूँ, ठहर जा। थोड़ी देर बाद फिर सदा लगाई। इसने कहा, ठहर जा। साहिल को गुस्सा आ गया। इसने कहा, तो इतना मसरूफ़ है तो मरेगा कैसे? इसने जवाब दिया, तू बता कैसे मरेगा? साहिल ने कलमा पढ़ा, चादर बिछाई और मर गया। इतनी बात से उनके अंदर इनकलाब पैदा हो गया और वो आदमी फरीदुद्दीन अतार बन गए। उन्होंने सोचा कि मरना तो बहुत आसान है और हम मर मर के मरते हैं और जी जी के मरते हैं। ये राज उन्हें समझा गया वो साहिल। एक और कहानी है मौत से पहले मरने की। एक आदमी ने तोता रखा हुआ था, तोता बातें करता था। इस आदमी ने कहा, मैं दूर के सफ़र पर चला हूँ, वहाँ से कोई चीज़ मंगवानी हो तो बता। तोते ने कहा, वहाँ तो तोतों का जंगल है, वहाँ हमारे गुरु रहते हैं, हमारे साथी रहते हैं, वहाँ जाना और गुरु तोते को मेरा सलाम कहना और कहना है, एक गुलाम तोता पिंजरे में रहने वाला, गुलामी में पाबंदे कफस आपके आज़ाद तोतों को सलाम करता है, पर नाम करता है, आपकी आज़ादियों को सलाम कहता है। सौदागर वहाँ पहुँचा, इसने जाकर ये पैगाम दिया। अचानक जंगल में फड़फड़ की आवाज़ आई। एक तोता गिरा, दूसरा गिरा और फिर सारा जंगल ही मर गया। सौदागर बड़ा हैरान कि ये पैगाम क्या था। क़यामत ही थी। उदास होकर चला आया। वापसी पर तोते ने पूछा कि क्या मेरा सलाम दिया था? इसने कहा, बड़ी उदास बात है, सलाम तो मैंने पहुँचा दिया मगर तेरा गुरु मर गया और सारे चेले भी मर गए। इतना सुना था कि वो तोता भी मर गया। सौदागर को बड़ा अफसोस हुआ। इसने मुर्दा तोते को उठाकर बाहर फेंक दिया। तोता फ़ौरन उड़ गया और जाकर शाख पर बैठ गया। उसने पूछा, ये क्या? तोते ने कहा, बात यह है कि मैंने अपने गुरु से पूछा था कि पिंजरे से बचने का तरीका बता। इसने कहा कि मरने से पहले मर जा, और जब मैं मरने से पहले मर गया तो पिंजरे से बच गया। इस दुनिया के कफ़स से बचने का एक ही तरीका है कि इस दुनिया से मर जा। फ़ना फ़िज़ ज़ात और बका बिल्ला अल्लाह, अपने आप से फना हो जा और अल्लाह की राह में बका हासिल कर। यह है मरने से पहले मरने का तरीका, अपने आप से फना हो जाना और अल्लाह की ज़ात में बाकी हो जाना। जब तेरी निस्बत बाकी के साथ हो जाएगी तो तू बाकी हो जाएगा। अब तेरी निस्बत फ़ानी के साथ है तो तू फ़ानी है। फना से निस्बत उठा के बका में लगा दे तो सब आसान हो जाएगा। ये राज समझ के ख्वाहिश एक ग़ुलामी है, चाहे तबलीग के ख्वाहिश क्यों ना हो। अक्सर हम लोगों के साथ नेकी करने में अपनी अना शामिल कर बैठते हैं, चाहे फ़ी सबीलिल्लाह ही हो।
कहीं ऐसा ना हो कि ये ना हो। मसलन एक शख्स जो आपको नहीं मानता, आपको अच्छा नहीं समझता, जबकि दीन को अच्छा समझता है, आप इसके साथ अपना ताल्लुक़ कैसे मालूम करेंगे? हम आम तौर पर अपने ताल्लुक़ के साथ ही अल्लाह का फजल मखसूस समझते हैं। एक आदमी जिसे हम तबलीग करते हैं कि तू अल्लाह की राह पर चल, अगर वो हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, हमारे साथ नाराज़ है, तो अब हम इसे इस्लाम के नाम पर बुरा भला कहते हैं। पहचानने वाली बात यह है कि इसको इस्लाम का इतना पैगाम दो जितना अल्लाह का हुक्म है कि ऐसा करो। इसे अपना ज़ाती पैगाम ना दो, यानी धमकाना, बुरा भला कहना। यहाँ से फिर रास्ता बनेगा कि तुम किस हद तक अल्लाह के नाम पर सफ़र कर रहे हो, यानी अपने आप से फना होना, बस अपनी ज़ात को शामिल ना करना। ये चिट्ठी अल्लाह ताला की तरफ से आई है, पहचानी है, इसको है साथ रसीद ना लो कि तुम कौन है। एक आदमी कहता है कि पैगाम तो तुमने अच्छा दिया है, साथ ही तुम्हें बुरा भला कह रहा है, इसे कहने दो। वो मुबल्लिग जो ज़ाती तौर पर बुरा भला सुनने पर तैयार है, अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए सफ़र कर रहा है, वो है असल मुबल्लिग। अपनी ज़ात से फना होने का मतलब है अपनी ख्वाहिश से फना होना, अपने इरादों को अल्लाह के इरादे में दाखिल करना, अपनी अना को महफूज करना और सारी की सारी ख्वाहिशात अल्लाह के हवाले करना। तो इंसान की ज़िंदगी फना से निकल कर बका में आ सकती है, बशर्त यह कि मौत से पहले मरने के लिए तैयार हो जाए। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग कोई तैयार हो जाए तो बहुत आसान है। मरना तो है ही आखिर। मरने से पहले मरने का राज ऐसा है कि जिसने समझ लिया वो मर गया, और जिसने ना समझा वो मारा गया। बात सिर्फ इतनी सी है, इससे पहले कि आप मारे जाएं, अपनी खुशी से मर जाओ। ताड़ी मार अड्डा ना बाहू, असा आप पे उड़न हारे हो, बजाय इसके कि पकड़ लिए जाएं, ऐसे बन जाओ कि वो बुला रहा है तो हम पहले से तैयार हैं। अगर इंसान ऐसी तैयारी करे तो वो ज़िंदगी और ये ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी, और बच्चे इतने प्यारे ना हों कि माँ बाप से ज़्यादा प्यारे हों। उधर माँ बाप हैं, इधर औलादें हैं, दोनों अपने हैं। यहाँ बैठो तो अपनी औलादों के पास बैठो, वहाँ बैठो तो अपने माँ बाप के पास बैठो, सब बराबर है। यहाँ अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें हैं, वहाँ इनका दीदार है। मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो ज़िंदगी से प्यार करता है और मौत से डरता नहीं। तो मौत जो है ये विसाल का एक ज़रिया। मौत क्या है? हक से बंदे को मिलाने का सबब। मौत से डरते नहीं जो जागते हैं नीम शब। रोज़ अव्वल से यही है ज़िंदगी का सिलसिला। मौत क्या है? ज़िंदगी का आखिरी एक मरहला। अपनी मंजिल आप जो तय कर गया वो यहाँ मरने से पहले मर गया। लिखने वाले ने लिखा हस्ती की किस्मत में ज़वाल, मगर बाकी रहेगी ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल। एक चीज़ रहनी है अल्लाह का नाम, बाकी तो कुछ रहना ही नहीं, ना रहने देना ही नहीं इसने। इससे पहले शोर मचाओ के जाओ, ज़बरदस्ती जाओ, अपनी मर्ज़ी से तैयार हो जाओ। वो शख्स जो हर वक्त तैयार रहा, इसका वो सफ़र भी आसान है, ये सफ़र भी आसान है। पता चला कि बुला रहे हैं, फ़ौरन कहेगा कि आ रहा हूँ। आना सफ़र है, जाना सफ़र है। भेजने वाले ने भेजा कि जा मेला देखा, तू आ गया, आ तो गया, मगर जब वक्त ख़त्म हो गया तो कहता है कि अब नहीं जाता। जिस तरह बच्चे शो देख लेते हैं और ख़त्म होने पर कहते हैं कि हम नहीं जाते, तो मरने से पहले मरना ज़िंदगी का राज पाने के बराबर है। और सच पूछो तो आप रोज़ मरते हैं, रात को आप सो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसे पता नहीं कि इसकी रूह किधर चलेगी, और कहता है कि मैं हूँ, हालांकि नहीं है। और देखता है ख्वाब और समझता है सच। ख्वाब के अंदर कितने ख्वाब देखता है। आपके पास वक्त नहीं होता, शुक्र करो कि वक्त नहीं होता, वरना परेशान ही हो जाते कि जो कुछ देखा हुआ है अगर दोबारा ना देखो तो सारे का सारा मंजर नामुकम्मल हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक एक करके रुखसत होता जा रहा है। कुछ आपके हालात, आपकी सेहत के हालात, दोस्ती के हालात, वाक़यात सब रुखसत होते जा रहे हैं। वाकफियतें ख़त्म होती जाती हैं, दम तोड़ जाती हैं। आज से 10 साल पहले इंसान और था, 20 साल पहले और, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता और होता जाएगा, और ये वाक़या तो हो के रहेगा। बजाय इसके कि आप तज़ब्ज़ुब में रहें, तस्लीम में दाखिल हो जाएं, तो तज़ब्ज़ुब को तस्लीम करना मौत से पहले मरने की बात है। यह नसीब वालों का अता होती है। हुज़ूर तसव्वुर शेख की वजाहत फरमा दें। तसव्वुर शेख का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर शेख मौजूद होता तो वो इस काम को कैसा होना पसंद करता है। ऐसी कैफियत का मुरतब होना तसव्वुर शेख कहलाता है। जो काम आप कर रहे हैं शेख की अदम मौजूदगी में, मैं भी इसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। जिस तरह के उस्ताद का तसव्वुर इम्तिहान के दौरान पर्चे हल करा सकता है। तसव्वुर का मतलब है कैफियत का छाया रहना, इसके मुताबिक सफ़र करना और सफ़र में फाउल ना होना करना, यानी यह बात एहसास पर सवार हो जाती है। हर वक्त इंसान इसके बारे में सोचता रहता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान इस जैसा सोचने लग जाते हैं, ऐसा इस जैसा करने लग जाता है। जब ख्याल ख्याल के मुताबिक हो जाता है, अमल बिल अमूम अमल के मुताबिक हो जाता है, और नतीजा बिल खसूस नतीजे के मुताबिक हो जाता है। इसलिए हम अमल हो जाते हैं, और एक मकाम पर ऐसा हो जाता है कि हम शक्ल बन जाते हैं। अगरचे आजकल ये बहुत नायाब है, लेकिन इनकी सूरत का एक जैसा हो जाना मुमकिन है। सूरत एक जैसी हो जाती है, आवाज़ एक जैसी हो जाती है, नतीजा एक जैसा हो जाता है। फिर एक मकाम आता है कि इसका नज़र अता हो जाती है। इसका पता चलता है कि सारी सूरतें असल एक ही सूरत है।
हम इंसान एक ही इंसान है, अंदर से एक इंसान एक ही है, वही आज़रता होता है, वही खुश होता है, वही उदास होता है, वही रहनुमा हो जाता है, वही मुसाफिर होता है। बात दरअसल एक है, एक खालिक है और एक मखलूक है। खालिक बनाने वाला और बंदा मखलूक, फनकार है, एक है और फ़न एक है। आंसू वैसे के वैसे हैं, खुशियाँ वैसे की वैसी हैं। गौर करने से महसूस होगा कि इसी ने कुफ्र को भी पैदा फरमाया है। काफिर से पहले कुफ्र पैदा फरमाया, काफिर बाद में पैदा हुआ। ये सड़क इसने बना दी है कुफ्र की, इस पर कोई ना कोई तो चलेगा। अब इस पर भी तो रौनक लगनी है, मेला लगेगा, इधर भी मेला लगेगा, उधर भी मेला लगेगा। मंदिर बना रहा है, वहाँ घंटी लगी हुई है, वहाँ पे कुछ लोग बैठेंगे कि इन नहीं, एक दोजख बनाई है, जन्नत बनाई है, रौनक मेला कुछ इधर कुछ उधर। बात दरअसल खालिक की अपनी मर्जी की है, वो जब चाहे राज़ी हो जाए तो इधर के लोग उधर हो जाएं और राज़ी ना हो तो उधर के लोग इधर हो जाएं। इसका अपना खेल है, इसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, जैसे चाहे पहचाना जाए। इसलिए बात आसान है, तसव्वुर से समझ आता है कि असल में बात क्या है। जो जिसका ख्याल हो वही बात नज़र आ जाती है। ज़िंदगी में जब कभी दो रास्ते आ जाएं और तज़ब्ज़ुब पैदा हो जाए, जिस रास्ते पर आप महसूस करें कि शेख से दूर हो रहे हैं तो दूसरे रास्ते से पता चलेगा आप शेख के करीब आ रहे हैं, यानी वो अगर मौजूद हो तो बात आसान हो जाती है कि फ़लाँ सफ़र ठीक है। इसका कैसे पता चलेगा? ये कि यहाँ पर तसव्वुर परवरिश पाता है और यहाँ पर तसव्वुर कट जाता है। वो फिर आपको बिल्कुल इसी कैफियत के रूप में अता भी करते हैं। कुछ लोग कव्वाली में बैठे तो इन्हें नींद आ जाती है, कुछ लोग गाने में बैठे तो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं बीमार हो गया। कुछ लोग ज़्यादा खाएं तो बीमार हो जाते हैं। अपने अपने मिजाज की बात है। ज़िंदगी के अंदर जायका और कैफियत बदलते रहते हैं। शेख आपकी कैफियत के अंदर रहने वाले एहसास का नाम है। यही ख्याल आपको ज़िंदगी के तज़ब्ज़ुब के लम्हों से बचाता है। तसव्वुर शेख ज़िंदगी में लम्हा ब लम्हा रहनुमाई करता रहता है कि क्या करना है। तसव्वुर शेख फार्मूला भी है, कोशिश भी है, अता भी है। वो शख्स सलाम करके चला जाता है और फिर वापस आ जाता है, कहता है दिल चाहता था दोबारा सलाम कर रहा हूँ। समझो कि इस शख्स का तसव्वुर मिल गया। शेख का तसव्वुर इंसान के दिल से हर नक्श महव कर देता है, सब परेशानियाँ दूर कर देता है। ये ऐसा तसव्वुर है जो बाकी हर तसव्वुर से आज़ाद कर देता है, महव कर देता है। ना कोई ख्याल है और ना कोई वहम, ना होना है और ना होना है। वो जिगर ने कहा है कि इसने अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है क्या रिहाई है। शेख ने आज़ाद कर दिया और आज़ादी में असीरी अता कर दी कि इस तसव्वुर में रहेगा, इसी ख्याल में रहेगा, इसी एहसास में रहेगा। ये असीरी ही निजात है। ये आदमी लफ्ज़िश से महफूज हो गया, ये असीरी इसका हासिल है। सवाल, अल्लाह का गैर, अल्लाह का दुश्मन, इससे क्या मुराद है? अल्लाह समझ आ जाए तो गैर अल्लाह समझ आ सकता है, अल्लाह समझ ना आए तो गैर अल्लाह समझ नहीं आ सकता। ये सवाल मुश्किल है लेकिन अल्लाह की मेहरबानियों से समझ आ सकता है। पहले लफ्ज़ अल्लाह को देखो। अल्लाह ज़ात भी है, सिफ़त भी है, इसम भी है और ये इसम अपने अस्मा में एक ज़ात है। अल्लाह का लफ्ज़ भी एक ज़ात है। ये लफ्ज़ भी ऐसे कारगर है जैसे ज़ात। ज़ात का नाम ना पता हो तब भी ज़ात है। जिसको हम अल्लाह कह रहे हैं, अगर इसका नाम ना पता हो तब भी वो अल्लाह है। अल्लाह इसम का अगर असल मुसम्मन ना पता हो तब भी ये इतना ही मौसर है। ये एक वाहिद लफ्ज़ है जो अपनी ज़ात की तरह मुक़द्दस है। बाकी अस्मा सिफ़ात के मुताबिक होंगे। आपके अंदर सिफ़ात होंगी तो आप होंगे, सिफ़ात नहीं होंगी तो आप नहीं होंगे। अब आप जो देखो, जो लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, अदुल्लाह का दुश्मन अल्लाह। अब अल्लाह का दुश्मन कौन हो सकता है? जबकि लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ के अल्लाह ही के लिए लश्कर आसमान और ज़मीनों के। अब इसका दुश्मन कौन हो सकता है? किसने पैदा किया था? किधर से आया? क्या मदद चाहिए अल्लाह को? अल्लाह को तो मदद चाहिए ही नहीं। अल्लाह वो है ही नहीं कि जिसको मदद के लिए तुम्हारी फ़ौज की ज़रूरत है। अल्लाह तो गनी मुस्तगना, ना इसको दिफा की ज़रूरत है, ना इसको ऑफेंस की ज़रूरत है, ना इसे बेघर होने का अंदेशा, ना तख्ता उलटे जाने का डर। वो मालिक है लेकिन फिर भी इसने लफ्ज़ अदुल्लाह आपको दिया कि अल्लाह का दुश्मन। फिर इसने एक और लफ्ज़ कहा, अल्लाह का दोस्त, औलिया अल्लाह, वली अल्लाह। एक लफ्ज़ इसने दिया मिन दूनिल्लाह, यानी अलावा अल्लाह के, म्या सिवाय अल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसे आप गैर अल्लाह कह रहे हो, और अल्लाह के साथ वाले इंदल्लाह, मा अल्लाह, मिन अल्लाह। ये सारे लफ्ज़ गौर के काबिल हैं और जब तक आप अल्लाह ना समझो आपको बात समझ नहीं आ सकती। इसलिए मोटी मोटी बात समझने के लिए आप ये देखो कि अल्लाह ने कहा है कि वो चीज़ जो अल्लाह की मोहब्बत के अलावा है वो गैर अल्लाह की मोहब्बत हो सकती है। मसलन किसी शख्स को औलाद की मोहब्बत ज़्यादा हो जाए तो ये मोहब्बत गैर अल्लाह की मोहब्बत हो सकती है, और अगर औलाद की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर निसार हो जाए तो ये गैर अल्लाह नहीं है। फिर वही मोहब्बत अल्लाह की राह में मौजूद रहती है। मसलन इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम का वाक़या, एक मोहब्बत यह है कि अल्लाह ने कहा कि गैर अल्लाह से मोहब्बत ना करो, और एक पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मोहब्बत में इतना जुदा हुए कि रो रो के बेनाई से महरूम हो गए। ये वाक़या अल्लाह ने खुद बयान फरमाया। याकूब अलैहिस्सलाम को जो मोहब्बत है ये मोहब्बत गैर अल्लाह की है।
क्या ये गैर अल्लाह की मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि ये अल्लाह ताला को पसंद है और दोनों बाप बेटा पैगंबर हैं। गोया किसी इंसान की इंसान से मोहब्बत गैर अल्लाह हो सकती है, लेकिन इंसान की इंसान से मोहब्बत ऐन अल्लाह भी है। जब तक ये पहचान ना हो कि गैर अल्लाह समझ नहीं आता। गैर अल्लाह वो मकाम है जो अल्लाह के रास्ते से दूर कर दे, चाहे वो इबादत ही हो। इबादत हिजाब बन जाएगी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल कर इबादत में ही लगे रहे। अगर आप असली अल्लाह को भूलकर इबादत में ही लगे रहे, अगर आप इबादत कर रहे हैं और दूसरे ने नहीं की, तो आपने उसे गोली मार देनी है। मसलन एक दफ़ा मुनाफिकीन ने मस्जिद बनाई, इबादत के लिए मस्जिद वही थी जो होती है, नक्शा भी वही, रंग भी वही। अल्लाह करीम ने कहा कि इस मस्जिद को गिरा दो। गोया कि इबादत नुमा अमल भी गैर अल्लाह हो सकता है। अल्लाह के नाम पर अक्सर लोग अल्लाह से दूरी का सफ़र तय करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, मसलन अल्लाह के नाम पर आप कोई चंदा इकट्ठा करो और उसको अपने नफ्स पर इस्तेमाल कर दो, तो ये जो सारा अल्लाह के नाम पर आपने किया गैर अल्लाह है। गैर अल्लाह का मतलब है ये है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले लोगों से अल्लाह की मोहब्बत को निकालना, और जो लोग इंसानों में अल्लाह की मोहब्बत को राइज करेंगे वो अल्लाह ताला की तरफ ले जाने वाले हैं। इन्हीं के लिए कहा गया अनम तालिहिम, यानी इन लोगों के करीब रहो जो तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत को तेज़ करें। इन पर अल्लाह का इनाम है। और जो लोग अल्लाह की मोहब्बत को दिल से निकाल दें वो गैर अल्लाह है, चाहे वो किसी भी लिबास में है। तो गैर अल्लाह वो है जो अल्लाह की मोहब्बत को निकाल दे। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि कोई कहे कि मैंने इसे अल्लाह के नाम पर मस्जिद आने की दावत दी थी, वो नहीं आया, इसलिए मैंने इसे मार दिया है। अब कत्ल करने की इजाज़त अल्लाह ताला ने नहीं दी, सिर्फ तबलीग की दी है। गैर अल्लाह और अदुल्लाह तब समझ आता है जब अल्लाह का दोस्त समझ आता है। गैर अल्लाह वो आदमी मकाम है या सफ़र है जो अल्लाह ताला से दूर ले जाए। अल्लाह से दूरी से पहले ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला का मकाम क्या है, अल्लाह क्या है, इंदल्लाह क्या है, मा अल्लाह क्या है, मिनल्लाह क्या है, व अदुल्लाह क्या है, क्या अल्लाह क्या है, मा सिवा अल्लाह क्या है, फनाफिल्लाह क्या है, बका बिल्लाह क्या है। ये सारे मकाम समझ आने चाहिए। एक मकाम है सिबगतुल्लाह, यानी अल्लाह का रंग। क्या है अल्लाह का रंग? अल्लाह ताला ने आपको बड़े बड़े अस्मा दिए जो अल्लाह से मुतल्लिक़ और अल्लाह को जानने के लिए हैं। अल्लाह के रंग का मतलब है कि अल्लाह की याद का रंग, इस तरह नहीं कि काला रंग हो या पीला रंग। इसी तरह वजहुल्लाह है, यानी अल्लाह का चेहरा ही, जबकि अल्लाह का चेहरा नहीं है। फिर अल्लाह का चेहरा क्या होता है? अल्लाह ताला ने आपको ये बातें समझाई हैं इसलिए कि आप पहचान जाओ कि हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह से दूर ले जाए वो गैर अल्लाह है, चाहे वो दीन के नाम पर क्यों ना हो। मुनाफिक मिलेगा दीन के रंग में और काफिर मिलेगा सीधा मुखालिफ। वो मुनाफिक से अच्छा है, काफिर की पहचान हो सकती है, मुनाफिक की नहीं। सबसे ख़तरनाक दुश्मन वो है जो दोस्त बन के आए, वो है मुनाफिक। इसलिए मुनाफिक को ज़रूर पहचानो। गैर अल्लाह वो है जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के अलावा अमल शुरू कर दे। अगर बेईमानी भी करनी है तो अल्लाह के नाम पर ना करना है, इससे ज़रूर गुरेज करना है। इस तरह के कई आदमी हुए जो अल्लाह के नाम पर ज़रूर डरते रहे थे। शैतान ने भी कहा अनी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। आपको दीन की आसानी की तरफ ले जाने वाला, अल्लाह ताला की मोहब्बत अता करने वाला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ इशारा करने वाला, ये सारे के सारे अल्लाह के दोस्त हैं, निशानियाँ हैं। और इन रास्तों से दूर ले जाने वाले अदुल्लाह, पैसा जमा करना और गिनना अदुल्लाह है, औलाद की मोहब्बत अदुल्लाह है, मकानों की जीनत और ज़िबाइश अदुल्लाह है, अपनी अना का सफ़र अदुल्लाह है, अल्लाह के दीन को ही अल्लाह के राह में खड़ा करना अदुल्लाह है। इसका समझना बड़ा ही मुश्किल है। ये समझ आते तो इंसान का सफ़र बड़ा आसान हो जाता है। मसलन वालिद या वालदा फ़ौत हो रहे हैं और वो कहता है कि ज़रा नमाज अदा कर लूँ, तो ये कैसी नमाज जबकि असल कज़ा हो रही है। ये है अदुल्लाह, गैर अल्लाह। बाकी अल्लाह का गैर है ही नहीं, शिर्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गैर वो है जो तुम्हें अल्लाह से महरूम कर दे। बाकी गैर तो है ही नहीं, कायनात में बनाया ही नहीं, सारा राज है, गैर नहीं है। इसकी अपनी कायनात में हर शय इसकी अपनी है। गैर सिर्फ वो है जो तुझसे मोहब्बत इलाही निकाल दे, मिटा दे, खशियत अल्लाह यानी अल्लाह का डर निकाल दे, अल्लाह की मोहब्बत निकाल दे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकाल दे। गैर अल्लाह ये नहीं है जिसे हम बंदे की मोहब्बत समझ रहे हैं। बंदे की मोहब्बत है ही ऐन अल्लाह। अल्लाह ताला को तो आपने देखा ही नहीं, कैसे समझ आएगा कि अल्लाह ताला क्या है? खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह की सारी मोहब्बत है ही इधर, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करना है। और ये फ़र्क याद रखना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नहीं है, अल्लाह खालिक है। खालिक वो जो ना पैदा हुआ, ना मरेगा और ना नज़र आएगा, ना इसकी कोई शक्ल है, ना इसकी कोई सूरत है, बल्कि हर सूरत में जलवागर है, हर शक्ल में नज़र आता रहेगा, मगर इसको देखना आसान नहीं। मखलूक वो है जो एक ख़ास तारीख पर दुनिया में ज़ाहिर हो और एक ख़ास तारीख के बाद रूपोश हो जाए। बस ये मकाम है मखलूक का। खालिक हर मखलूक के साथ हमेशा से और मखलूक अपने दौर तक। अब इसके रूहानी बाप अलग है।
खालिक के दिल में रहने वाले कब से हैं, कब तक हैं, हमेशा से हैं, हमेशा तक हैं, ये अलग बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मखलूक को खालिक समझ लो। मुमकिन है हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक मान लेते, अल्लाह मान लेते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जिसकी नमाज़ पढ़ रहे हैं वो अल्लाह है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मकाम खुद बयान फरमा गए। अब दूसरा कोई नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बयान कर सके, मकाम बयान करने की ज़रूरत कोई नहीं। इस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम को कुछ लोग खुदा मानते हैं, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को सजदा किया, ज़रूर किया। जिस शख्स ने अल्लाह को सजदा किया वो अल्लाह नहीं हो सकता। अब्द का अपना मकाम है, माबूद का अपना। अब्द इबादत करने वाला, माबूद वो है जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह माबूद है, तुम सब इबादत में रहो। गैर अल्लाह वो है जो इस रास्ते से हटाए, इस रास्ते में रुकावट डाले, इसकी मोहब्बत से आपको अलग करे, हटाए, जिस अंदाजे से भी करे, जिस अंदाज से भी करे। सवाल, असहाबे कफ 9 साल रहे जबकि जगाए गए तो इनका मुतालबा खुराक का था। यहाँ बताया गया कि जिस ख्याल में उसी में उठे, ये नहीं कि इन्हें 300 साल भूख लगती रही, बल्कि बताने का मकसद ये है कि जिस ख्याल में आप सोएंगे इसी में उठेंगे। ये मौत का नक्शा बताया गया है। जिस ख्याल में मरेगा इसी ख्याल में उठेगा। इसलिए कहते हैं मरते वक्त ख्याल दुरुस्त होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मरते वक्त आप 1 2 3 ही गिनते जाओ। आमतौर पर कहते हैं कि मरते वक्त कलमा पढ़ो, तो बेचारे को याद ही नहीं होता, वो किसी और चक्कर में होता है। तो आखिरी सांस जिसमें आप मरेंगे इसी हालत में आप उठेंगे। इसलिए ये कहते हैं कि आखिरी सांस में कलमा नसीब हो। कलमा पढ़ते हुए मरेगा तो कलमा पढ़ते हुए ही उठेगा। खाने के इंतज़ार में मरेगा तो खाने के इंतज़ार में उठेगा। मौत का मकाम कोई भी हो सकता है, इसलिए अपने ख्याल की इस्लाह करो। जो आदमी दरूद शरीफ में मर गया वो दरूद शरीफ में उठेगा। बावजू होकर इंसान सो जाए तो सारी नींद इबादत है, अगर बावजू होकर मर जाए तो जागने तक सारी मौत इबादत है। जिस हालत में आप रुखसत होंगे वही हालत जारी रहेगी। इसलिए कोशिश करते हैं कि नापाक ना जाएं। इसके कर्जे अदा कर दो, हालात दुरुस्त कर लो, नाराज़ शख्स से माफ़ी करा लो ताकि वो शख्स आगे परेशान ना करे। जिसने ज़िंदगी ही में सबको राज़ी कर लिया इसकी बात आसान होगी। तो मरते वक्त जो कैफियत है वही जागते वक्त होगी। कभी आप गौर करो तो सोते वक्त जो कैफियत होती है वही सुबह जागते वक्त होती है। नींद चाहे 500 साल की हो चाहे 100 साल की, ये अल्लाह के काम है, जितना मर्जी सुलाए, जितना मर्जी जगाए। यहाँ बताना ये मकसूद है कि हर कानून एक मरतबा एक्सेप्शन से गुजारा गया। बाप के बगैर बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन बाप के बगैर बच्चा पैदा हुआ, पहला भी हुआ, दोबारा भी हुआ। पूछा गया कि ये कैसे हो सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाप के बगैर हो। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाप के बगैर हो। मुद्दा यह है, कानून यह है कि बच्चा बाप के बगैर नहीं होना, और कानून खुद तोड़ा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जब तक कमाओगे नहीं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। कमाए बगैर खाना, इब्तिदा में खुद खिलाया, इसने बच्चा पैदा हुआ, खुद ब खुद खिलाया। इसने हर कानून खुद तो ही तोड़ा फितरत ने। जो भी कानून है एक बार इसने मुस्तस्ना करके दिखाया। बारिश होगी तो फसल उगेगी, बारिश के बगैर भी होगा, मेहनत के बगैर भी होगा। नेकी करोगे तो बख्शे जाओगे, और बाज़ बद को बख्श दिया इसने। कभी देखा आपने, बेचारा गुमराह हो गया था मगर चोर को कुतुब बना दिया इसने। मौका ऐसा था इतला आई कि फलां जगह का कुतुब फौत हो गया, जनाब जल्दी नामजद फरमाए। उन्होंने फरमाया इस वक्त तो बंदा मिलना बहुत मुश्किल है, ये जो बैठा है चोरी के लिए आया है, क्यों ना इसे नामजद कर दूं। चोर को बुलाया और कहा कि इधर से खाली हाथ ना आ जाए, एक मौका है, अगर तू चाहे तो तुम्हें बना दें। चोर तो ज़रूरत का नाम है, अंदर से बंदा बुरा नहीं होता, ज़रूरत बुरा करती है, ज़रूरत ही नेक करती है। बंदा अंदर से दरअसल नेक है। ज़रूरत निकाल दो तो बंदा ठीक है, मजबूरी हटा दो तो बंदा सही है। मजबूरी इंसान को ख़राब करती है। जिसके पास फरावानी है कम अज़ कम चोरी तो नहीं करेगा। बस आप किसी को बुरा ना कहा करो, बुराई से नफरत करो, बुरे आदमी से नहीं। बुरे से मोहब्बत के साथ पेश आओ, इसका अमल खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह की रहमत हो जाएगी। अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। सब खैर से अपने अपने घरों को जाओ। सबके लिए दुआ है, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नेक्स्ट जो चैप्टर है 6 उसको फिर नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।